हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 रचनाएं का प्रश्नावली 11.2 हल करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 3 तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सभी चीजें आपको लगातार बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाई जा रही हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4 है, एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें कोण y बराबर 30 अंश, कोण z बराबर 90 अंश और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 11 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो देखिए इस त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। निश्चित ही रूप से आपको रचना में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात की गारंटी है। ठीक है, आपको इतना आसान भाषा में मैं समझाने वाला हूं। तो देखिए, इसको इस ब्लैंक पेज पे हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की जो लंबाई दी गई है उतने सेंटीमीटर की हमें एक लाइन खींचनी है। ठीक है, अब यहां पे हम लाइन खींचते हैं, तो यहां पे एक लाइन खींचेंगे 11 सेंटीमीटर की। तो देखिए यहां पे खींचते हैं 11 सेंटीमीटर की एक लाइन। देखिए यह आपका 11 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। ठीक है, इस लाइन का नाम रख देते हैं सपोज पी क्यू। क्या रखते हैं? पी क्यू। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो एक्स वाई जेड बनाना है, पी क्यू क्यों रखा गया? तो आप एक एक स्टेप को समझते रहे, निश्चित रूप से आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पे बोला हुआ है कि वाई पे 30 अंश का और जेड पे 90 अंश का कोण बनाना है। तो हमें क्या करना है, पी पे 30 अंश का कोण और क्यू पे 90 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, प्रकार की सहायता से 30 अंश और 90 अंश का कोण बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जब देखिए एक चीज आप और आपको बता दें, आप जब वर्क करेंगे तो आपको सभी वर्क पेंसिल से करना है। मैं स्केच से इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है, तो पहले 30 अंश का कोण यहां पे बनाते हैं। तो 30 अंश का कोण बनाने के लिए करेंगे क्या, देखिए यहां से एक चाप लगाएंगे। 30 अंश का कोण हम पिछली प्रश्नावली में भी सिखा चुके हैं आपको। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको आता भी होगा। ठीक है, अब यहां से यह चाप लगाएंगे ऐसे। ठीक है, यह 60 अंश हो गया। अब यहां से फिर एक चाप लगाएंगे ऐसे और इस बिंदु से लगाएंगे तो यह 30 अंश का कोण हमें प्राप्त हो जाएगा यहां से। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा चाप जो इसको कट करे, यह हमें 30 अंश का कोण प्राप्त हो गया। अब इस लाइन को मिलाएंगे। अभी फिर यहां पे हमें क्या बनाना है, 90 अंश का कोण बनाना है। तो 90 अंश के कोण के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम पॉइंट क्यू से एक चाप लगाएंगे। ठीक है, ऐसे। अब एक चाप लगाने के बाद यहां से एक चाप लगाएंगे जो कि इस चाप को कट करे, दूसरा चाप यहां से लगाएंगे जो कि दोबारा इस चाप को कट करे। यह आपका 60 अंश है, यह 90 अंश, यह 60 अंश है, यह 120 अंश है। इसको समद्विभाजित करेंगे तो हमें 90 अंश का कोण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहां से यह 90 अंश का कोण प्राप्त हो गया। अब इसको मिलाएंगे। देखिए इस लाइन को आगे बढ़ाकर मिला लेते हैं। तो अब यहां से जहां पे यह प्रतिच्छेद किया है, यहां से हमें इसको मिलाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे जहां पे प्रतिच्छेद किया है यहां से हमें मिलाना है इसको ऐसे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहां से इसको मिलाएंगे जहां पे यह कट किया हुआ है। ठीक है, यहां से इस लाइन को हम मिला लेंगे ऐसे और इसका नाम हम आर रख देंगे। क्या रखेंगे? आर। हमें P प्राप्त हो गया, Q प्राप्त हो गया और R प्राप्त हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों कोणों का अर्धक निकालना है। ठीक है, इसका और इसका। तो देखिए क्या करेंगे, अब इसको समद्विभाजित करेंगे, दो बराबर भागों में बांटेंगे। यहां से समद्विभाजित करेंगे। तो यहां से देखिए समद्विभाजित करने के लिए हमने पीछे भी सिखा चुके हैं और यहां पे फिर आपको बता रहे हैं एक बार। यहां से हम क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे इस पे और दूसरा चाप इस बिंदु से लगाएंगे जो कि इस चाप को कट करे। ठीक है, अब देखिए यहां पे भी वही काम करना है, हमें समद्विभाजित करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे एक चाप लगाएंगे यहां से। देखिए
यहां से एक चाप लगाए ऐसे, और दूसरा चाप इस बिंदु से लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे। अब देखिए आपको क्या करना है। अब यहां से इस लाइन को आगे तक बढ़ाएंगे, इस लाइन को यहां से होते हुए आगे तक बढ़ाएंगे, जहां पे यह प्रतिच्छेद करती है। इस बिंदु से होते हुए इस लाइन को हम आगे तक बढ़ाना है हमें, ऐसे। ठीक है, ऐसे आगे तक बढ़ाना है, और इस लाइन को भी आगे तक बढ़ाना है, और दोनों एक दूसरे को टच करेंगी। ठीक है, जहां से प्रतिच्छेद कर रही है वहां से होते हुए हमें आगे ले जाना है। देखिए यहां से ऐसे ऐसे। अब इस लाइन को और आगे तक बढ़ाएंगे ताकि दोनों लाइनें एक दूसरे को टच करें। ठीक है, आप इस लाइन को लंबी भी कर सकते हैं, और फिर बाद में उसको क्या करना होगा, आपको आगे जितना जाएगी उतना मिटा देना होगा। क्योंकि हम स्केच से वर्क कर रहे हैं तो आगे तक बढ़ाएंगे तो मिटाने का ऑप्शन नहीं रहेगा, इसलिए हम आराम से खींच रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे लंबी लाइन भी खींच सकते हैं, और इसको मिलाकर फिर जो एक्स्ट्रा हो रही है उसको आप इरेज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यह आपको प्राप्त हो गया बिंदु यक्स। क्या प्राप्त हुआ, पॉइंट एक्स हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। मैं बहुत ही आराम से आपको समझा रहा हूं ताकि एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब आपको क्या करना है, यह जो पी एक्स लाइन है इसका लंब समद्विभाजक करेंगे, और जो एक्स की लाइन है इसका लंब समद्विभाजक करेंगे। तो लंब समद्विभाजक कैसे करते हैं, देखिए जहां पे यह दोनों लाइनें टच हुई हैं, पी एक्स के आधे से अधिक दूरी लेकर, ठीक है, आधे से अधिक दूरी हमने ले लिया। अब एक चाप इधर लगाएंगे, एक चाप इधर, और दूसरा चाप आपका इधर। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, फिर बिंदु पी से ऐसे ही चाप लगाना है, ऐसे, और यहां पे ऐसे। अभी ये कट नहीं हो रहा है तो वहां से हम अभी इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, इस बिंदु से इसको फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे ताकि यह कट करे। अब जहां पे यह चाप कट किए हैं, अगर जैसे आपकी लाइन नहीं कट हो रही है, लंबी हो जा रही है, तो आप इधर का इरेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पे कट किया है बस उतना होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे, इस लाइन को हम क्या कर देंगे, मिला लेंगे। अब यहां से हम इसको मिला दिए ऐसे। ठीक है, यह जो बिंदु है जहां पे यह कट किया है, यह हमें वाई प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, वाई। ठीक है, बिंदु वाई प्राप्त हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, अब एक्स क्यू का लंब समद्विभाजक करना है, यानी एक्स क्यू के आधे से अधिक दूरी लेकर हमें चाप लगाना है। देखिए आधे से अधिक दूरी है, अब चाप लगाएंगे तो यहां पे ऐसे, ठीक है, और यहीं से नीचे ऐसे। फिर हम यहां से चाप लगाएंगे इस बिंदु से, तो देखिए ऐसे, और यहां पे लगाएंगे ऐसे। ठीक है, अब जहां पे यह चाप कट किया हुआ है वहां से हम इसको मिला देंगे। यहां पे देखिए इस बिंदु पे कट करेगा उसको। ठीक है, तो इसको हम मिला देंगे, इस बिंदु से होते हुए इसको मिला देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे। उम्मीद करते हैं कि यह बात आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अब जहां पे यह बिंदु पे कट किया इस लाइन को, पी क्यू लाइन को, वह हमें जेड प्राप्त हो गया। ठीक है, वह हमें क्या प्राप्त हुआ, जेड प्राप्त हुआ। अब देखिए आपको एक्स वाई जेड मिलेगा कैसे। अब एक्स और वाई को मिलाएंगे और एक्स से जेड को मिला देंगे, और इस प्रकार हमें एक्स वाई जेड जो अभिष्ट त्रिभुज है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से देखिए, यहां से एक्स वाई को मिलाते हैं, यहां से एक्स को वाई से मिला दिया हमने, और यहां पे मिलाएंगे जेड को। ठीक है, इस प्रकार हमें स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि एक्स वाई जेड हमें एक अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हो गया जिसको हमें निकालना था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, और यही आपको रचना में लिखना भी है, रचना के पद में यही लिखना भी है जो अभी बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमने पी क्यू एक लाइन खींचा, कितने सेंटीमीटर की, 11 सेंटीमीटर की, जो प्रश्न में दिया हुआ है। फिर हमने क्या किया, यहां पे किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगाया। चाप लगाने के बाद हमने पी पे 30 अंश का कोण ड्रॉ किया, जो कि यह लाइन है। क्यू पे हमने 90 अंश का कोण बनाया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने उसका समद्विभाजक किया। ठीक है, जो 30 अंश का कोण है उसका समद्विभाजक किया, उस लाइन को आगे तक बढ़ाया जिसका नाम पी एक्स है। फिर हमने क्या किया, क्यू का
यहाँ पे जो 90 अंश का कोण था उसका समद्विभाजक किया और इस लाइन को आगे तक बढ़ाया। जो दोनों लाइनें हैं जो P से आगे तक गई और Q से आगे तक गई वो यक्ष पे मिल रही हैं। फिर हमने क्या किया, पीएक्स लाइन का लंब समद्विभाजक किया, यानी पीएक्स के आधे से अधिक दूरी लेकर हमने चाप लगाया और दोनों चाप को हमने मिलाया। जहां पे इस लाइन को PQ लाइन को कट कर रहे हैं उसका नाम Y रखा। उसी प्रकार XQ का लंब समद्विभाजक किया और जहां पे इस लाइन को कट कर रहा है उसका नाम Z रखा। X को Y से और X को Z से हमने मिलाया और इस प्रकार हमें अभिष्ट त्रिभुज XYZ प्राप्त हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपको रचना के पद में लिखना है। तो देखिए क्या लिखेंगे। अब देखिए हमने रचना के पद में क्या लिखा। पहला क्या लिखा हमने, PQ बराबर 11 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, जैसा कि हमने आपको बताया है यहाँ पे। फिर हमने क्या लिखा सेकेंड पॉइंट, कि क्रमशः P और P पर 30 अंश का तथा Q पर 90 अंश का कोण बनाया। पुनः उन दोनों कोणों का समद्विभाजक किया, जैसा कि हमने चित्र में आपको बताया है कि समद्विभाजक हमने किया हुआ है। फिर हमने क्या किया, दोनों समद्विभाजक बिंदु से रेखा को आगे बढ़ाया जो एक दूसरे को यक्ष पर मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों लाइनें कहां पे मिल रही हैं, यक्ष पे मिलती हैं। फिर हमने क्या लिखा, पीएक्स तथा XQ का लंब समद्विभाजक किया जो PQ को क्रमशः Y तथा Z पर काटती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PQ लाइन को यक्ष Y और Z पर काट रही है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहां से X से Y तथा Z को मिलाया और इस प्रकार हमें XYZ अभिष्ट त्रिभुज हमें प्राप्त हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर और कर्ण तथा अन्य भुजा का योग 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा, इस प्रश्न को कैसे हल करना है। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देते हैं। देखिए आपको करना क्या है, प्रश्न में एक्चुअल में कह क्या रहा है। आपको एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है। देखिए जैसे यहाँ पे उसका आधार क्या है, 12 सेंटीमीटर है। अब मान लीजिए यह BC है। ठीक है, यह 12 सेंटीमीटर है, आपको दिया हुआ है और हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है। यह आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब यहां पे फिर आपको क्या कह रहा है कि कर्ण तथा अन्य भुजाओं का योग 18 सेंटीमीटर है। यह आपका A है और यह BC आपका आधार हो गया जो कि 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपसे यह कह रहा है कि यहाँ पे आपको यह दिखाना है कि AB प्लस AC बराबर 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक ऐसे ही त्रिभुज की रचना करनी है। यह आपका रफ स्केच है। ठीक है, यह सेम एज प्रश्न नंबर 1 है, बस प्रश्न पूछने का तरीका चेंज हुआ है। यह चीजें हमने लिख दिया तो सेम एज आपका प्रश्न नंबर 1 है। देखिए आपको एक एक स्टेप को समझाते हैं, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमें 12 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है। ठीक है, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, निश्चित ही रूप से आपको समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, अब यहां पे देखिए हम क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। यहां पे 12 सेंटीमीटर की हमें एक रेखा खींचनी है। तो सबसे पहले 12 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेते हैं यहां से। यह आपका 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इस लाइन का नाम क्या रख रहे हैं, जैसा कि यहां पे हमने बताया आपको BC, तो यहां पे लिख देंगे BC। ठीक है, यहां पे B और यहां पे C। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर हमने क्या किया, यहां पे AB प्लस AC, जिसमें AC आपका कर्ण है और AB जो है उसका लंब है। तो इन दोनों भुजाओं का योग 18 सेंटीमीटर है। तो हमें यहां से B से एक लाइन खींचना है, सीधी लाइन खींचना है और यह जानना आपको बहुत जरूरी है कि यह लाइन कितनी लंबी होगी। तो आपको बता दें कि यह लाइन यहाँ पे AB और AC का जो सम है 18 सेंटीमीटर, इससे थोड़ी सी अधिक होगी। ठीक है, इस लाइन से थोड़ी सी अधिक होगी। तो यहां से अब 20 से हम 18 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचते हैं। देखिए यह स्केल आपका 15 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर और हम आगे जाएंगे। तो यहां से देखिए पहले 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं, फिर 3 सेंटीमीटर और आगे जाएंगे। देखिए यह आपकी लाइन है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर और कर लेते हैं यहां से। यह आपका हो जाएगा यहां पे यह पूरा 18 सेंटीमीटर।
ठीक है, 18 से थोड़ा सा अधिक हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए आपका यहाँ पे 18 सेंटीमीटर से थोड़ा सा अधिक हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें एग्जैक्ट 18 सेंटीमीटर पे एक ऐसे कट लगा लेना है। ठीक है, 18 सेंटीमीटर पे क्या कर लेना है, एक कट लगा लेना। अब कट लगाने के बाद हमें उस बिंदु का नाम रख लेना है डी। क्या रख लेना है, डी। और जो लाइन आगे गई है उसका नाम हम रख देंगे एक्स। सेम यह प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 1 की तरह है। एक एक स्टेप को ध्यान से देखते रहिएगा, निश्चित ही रूप से आपको समझ में आ जाएगा। हमें यहां से क्या करना है, डीसी लाइन को हमें मिलाना है। ठीक है, डीसी लाइन को हमें मिलाना है। तो अब यहां से लाइन खींचते हैं, स्केल उतनी बड़ी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको फिर भी दिखाते हैं। एक एक स्टेप को आप समझते रहिएगा, निश्चित ही रूप से आपको समझ में आ जाएगा। यहां से डीसी लाइन को हमें मिलाना है। यहां से एक लाइन हमने खींचा और यहां से फिर डीसी को हम मिला लेंगे। ठीक है, यहां से हमने डीसी को मिला लिया। अब देखिए आपको क्या करना है, डीसी को मिलाने के बाद आपको स्टूडेंट्स जो डीसी लाइन है उसका लंब समद्विभाजक करेंगे। डीसी लाइन का लंब समद्विभाजक करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहां से डीसी के आधे से अधिक दूरी लेकर, जो डीसी लाइन है उसके आधे से अधिक दूरी लेकर, लाइन थोड़ी लंबी है, ठीक है, इसके आधे से अधिक दूरी लेकर हमें चाप लगाना है। तो देखिए यहां से हम चाप लगाएंगे इस बिंदु से और फिर डी से। तो यहां से अब चाप लगाएंगे, देखिए क्या हो जाएगा, यहां से हम एक चाप इधर की तरफ, देखिए ऐसे यह, और फिर इधर की तरफ ऐसे। ठीक है, अब फिर ऐसे ही बिंदु डी से लगाएंगे। एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। चित्र थोड़ा सा बड़ा है जो कि फ्रेम में आने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप जरूर समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे और ऐसे ही इस लाइन को कट करेंगे हम लोग। ये आगे जा रही है तो उसको भी अभी और आगे बढ़ाएंगे। यहां से देखिए, यहां से क्या करेंगे, आपको जो वर्क करना है वो पेंसिल से करना है। जो यह बहुत एक्स्ट्रा होगा तो उसको मिटा दीजिएगा। ठीक है, आपको वर्क पेंसिल से करना है तो उसको मिटा दीजिएगा यहां से ऐसे। ठीक है, इसका यूज नहीं हुआ, यहां पे कट कर रही है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइनों को आपस में मिला लेंगे स्टूडेंट्स। जहां पे यह कट कर रही है इसको हमें क्या करना है, हम ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई भी दे। इन दोनों को हमें, जहां पे चाप कट कर रहे हैं इसको हमें मिला लेना है। ठीक है, इसको हम मिला लेते हैं ऐसे। यहां से देखिए ऐसे। ठीक है, ऐसे इसको मिला लेंगे। यह आप जो है, जब आप इरेजर से उससे काम करेंगे पेंसिल से, तो इसको इरेज कर लीजिएगा अगर आपका तिरछा होगा तो। ठीक है, सीधा इसको मिला लिए। अब जहां पे, वैसे इसका बहुत कुछ यूज नहीं है, बस इतना ही यूज था, जहां पे इस लाइन को यह कट कर रहा है वह आपको बिंदु ए प्राप्त हुआ। यह क्या है, बिंदु ए। अब ए को सी से हम क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, और यही आपका अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, जहां पे इस लाइन को कट किया वहां से हम ए को सी से मिला लेंगे और यही आपका अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि प्रत्येक स्टेप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। इसकी रचना जो है आप प्रश्न नंबर 1 को देखकर आप करेंगे, वहां से सेम हमने पॉइंट भी वही लिया हुआ है जो प्रश्न नंबर 1 में लिया हुआ था। ठीक है, तो आप रचना वहां से देखकर आपको स्वयं लिखना है। अगले प्रश्न कॉल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 5.5 सेंटीमीटर हो। ठीक है, यह बिल्कुल आसान प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। आप समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। यानी आपको एक रफ स्केच बना सकते हैं, आप सभी में रफ स्केच चाहे तो बना सकते हैं। अगर हम यह ए नाम रखे, यह बी और यह सी, तो यहाँ पे ए बी, ए सी और बी सी, इन सभी की लंबाई क्या होगी, 5.5 सेंटीमीटर होगी। ऐसे त्रिभुज की रचना आपको करनी है स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या करेंगे, और फिर एक बार पुनः आपको रिपीट करते हैं कि जितना भी वर्क करना है वो आपको पेंसिल से करना है। आप मेरी तरह देखकर स्केच से मत करिएगा, मैं स्केच से वीडियो के लिए केवल यूज किया हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए, इसलिए। ठीक है, सबसे पहले हम 5.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। तो यहां पे देखिए,
यह 5 है, यहाँ पे 5.5 होगा, तो यहां से हम एक लाइन खींचेंगे 5.5 सेंटीमीटर की। अब यहाँ पे इस लाइन का नाम हमने रख दिया BC। क्या रखा? BC। यहाँ पे B और यह बिंदु आपका C। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। अब आपको क्या करना है, अब यहां से यह BC की जो लंबाई है, या तो आप स्केल से या BC की लंबाई के बराबर यहां पे दूरी लेंगे प्रकार से, यहां से ऐसे। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं कि यह BC की लंबाई के बराबर हो गया, या स्केल से 5.5 सेंटीमीटर आप नाप सकते हैं, 5.5 सेंटीमीटर। अब यहां से आपको चाप लगाना है, B से चाप लगाना है और C से, और जहां पे मिलेगा वह आपको बिंदु A प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, हमने चाप लगाया B से, वैसे ही आपको C से भी लगाना है, ऐसे। ठीक है, अब जहां पे यह प्रतिच्छेद कर रहा है वही बिंदु A है, यह हमें बिंदु A प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहां पे A से हम B को और C को मिला लेंगे। हम क्या करेंगे, A से B और C को मिला लेंगे। तो यहां से मिलाते हैं इसको, यहां से देखिए, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे। अब यहां पे आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक की जो लंबाई है वो 5.5 सेंटीमीटर, यही हमें अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हुआ। इसकी जो लंबाई होगी यह भी 5.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, यह भी 5.5 सेंटीमीटर होगा, यह भी 5.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आपको रचना में क्या लिखना है कि हमने सबसे पहले BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचा, एक रेखा खींचा। अब हमें अपने प्रकार में 5.5 सेंटीमीटर की दूरी लिया, B से तथा C से एक चाप लगाया जो एक दूसरे को बिंदु A पर कट कर रहे हैं। हमने A को B से और A को C से मिलाया और इस प्रकार हमें अभिष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। यही हमें रचना में लिखना है। तो देखिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो देखिए हमने क्या लिखा है स्टूडेंट, सबसे पहले हमने लिखा दिया है, क्या दिया हुआ है हमें, त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर CA बराबर 5.5 सेंटीमीटर। रचना के पद में हमने क्या लिखा, सर्वप्रथम BC बराबर 5.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचा। फिर हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर B तथा C से चाप लगाया जो कि एक दूसरे को A पर काटते हैं। फिर हमने क्या किया, A से B तथा C को मिलाया और इस प्रकार हमें त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज हमें प्राप्त हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि पूरा स्टेप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है, समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका कर्ण 5 सेंटीमीटर तथा अन्य एक भुजा 3 सेंटीमीटर हो। ठीक है, आपको ऐसे एक त्रिभुज की रचना आपको करनी है। तो देखिए कैसे इसको करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको रफ स्केच बनाकर दिखा देते हैं ताकि आपके दिमाग में एक आइडिया बना रहे। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। ठीक है, जिसका कर्ण 5 सेंटीमीटर और अन्य का भुजा 3 सेंटीमीटर हो। तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेंगे AB। क्या करेंगे, AB यह 3 सेंटीमीटर की हम एक लाइन खींच लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहां से इस पे जो है हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश का जो कोण बनाएंगे, अब यहां से जो 90 अंश का कोण होगा यहां पे कोई बिंदु C लेंगे और इसको इससे मिला लेंगे और इस प्रकार यह आपका 90 डिग्री हो जाएगा और हमें ABC एक कोण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, यह एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। अब यहां पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। यहां पे देखिए, यहां पे 3 सेंटीमीटर की एक रेखा हमने खींचा जैसा कि प्रश्न में आपको बोला हुआ है। इसका नाम हम रख देते हैं AB। क्या रखेंगे, AB, A और यह B। अब क्या बोला हुआ है कि यहां पे आपको यहां पे क्या करना है, A पे हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो अब इस पे 90 अंश के कोण की रचना करते हैं। यहां पे क्या करेंगे, हम 90 अंश का कोण बनाते हैं A पे। ध्यान से देखिएगा, आपको पहले भी हम 90 अंश का कोण बनाना सिखा चुके हैं। यहाँ पे 90 अंश के कोण की रचना करेंगे इस पे। तो यहाँ पे हम बनाते हैं 90 अंश का कोण ऐसे।
ठीक है, एक चाप लगाया। दूसरा चाप ऐसा लगाएंगे जो कि इसी को कट करे, जो कि 60 अंश का कोण होता है। उसके आगे एक चाप लगाते हैं जो कि 120 अंश का कोण होता है, और इन दोनों कोणों का हम समद्विभाजक कर देते हैं तो हमें 90 अंश का कोण प्राप्त हो जाता है। ठीक है, 90 अंश का कोण हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, यहां से एक लाइन खींचेंगे ऐसे लंबी, जहां पे यह कट कर रहा है। यह लाइन कितना लंबी हो सकती है, ऐसे हम एक लंबी सी लाइन खींच देंगे ऐसे। ठीक है, एक लंबी सी हम क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। और भी हम लंबी करना चाहें और भी लंबी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसका हम नाम रख देंगे x, यहां पे x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमें क्या करना है। हमें बोला हुआ है जिसका कर्ण 5 सेंटीमीटर हो, तो अब हम कर्ण तो यही होगा ना, यह आपका आधार हो गया, यह लंब हो गया, यह जो साइड होगी वह कर्ण होगी, जो कि यहाँ पे AC, यहाँ पे BC जो है उसका कर्ण है। तो BC, अब C पॉइंट हमें कहां प्राप्त होगा, तो हम 5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे अपने स्केल में। देखिए 5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे ऐसे, यहां से और यहां तक ऐसे। देखिए 5 सेंटीमीटर की दूरी हो गई, देख लीजिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब यहां से हम 5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे बिंदु B से, और बिंदु B से दूरी 5 सेंटीमीटर की लेकर और इस लाइन पे एक चाप लगाएंगे, और जहां पे यह कट करेगा वही बिंदु C है, यही बिंदु हमें C प्राप्त हो गया। अब हम यहां से क्या करेंगे, C को B से मिला लेंगे, और इसकी लंबाई जो होगी वह 5 सेंटीमीटर होगी। आप बनाने के बाद मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यही हमें अभिष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। तो आप रचना में क्या लिखेंगे कि AB बराबर 3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचा, A पे हमने 90 अंश का कोण बनाया। 90 अंश का कोण बनाने के बाद हमने क्या किया, हमने AX एक लंबी सी लाइन खींचा, फिर 5 सेंटीमीटर प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर B से हमने AX पे एक चाप लगाया जो कि C पे कट कर रहा है, C को B से मिलाया। इस प्रकार हमें अभिष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। यही रचना के पद में लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे देखिए रचना के पद में हमने क्या लिखा, सर्वप्रथम AB बराबर 3 सेंटीमीटर की रेखा खींचा। सेकंड में हमने क्या लिखा, A को केंद्र मानकर 90 अंश का कोण बनाया। फिर क्या लिखा, B को केंद्र मानकर प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाया जो AX को C पर काटता है, और इस प्रकार त्रिभुज ABC अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हुआ। जो चीजें आपको हमने बताया वही चीजें यहाँ पे लिख दिया। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आपको प्रत्येक स्टेप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में जरूर शेयर करिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को हल करने में उनकी हेल्प हो सके, और शायद यह वीडियो हर चैनल पे आपको मिलेगी भी नहीं। ठीक है, हमने आपको बड़ी मेहनत से आपको रचना पढ़ाया हुआ है। तो प्लीज एक बार आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट्स। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।